मगध की भूमि, जो कभी ज्ञान और साम्राज्य के ऐश्वर्य से देदीप्यमान थी, उसी भूमि के एक जीर्ण शीर्ण कोने में आचार्य देवव्रत का निवास था। देवव्रत, जिनका नाम ही उनके चरित्र का दर्पण था, ज्ञान में बृहस्पति, तप में सूर्य और धर्म में युधिष्ठिर के समान। शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करने वाला कोई विद्वान उस विस्तृत साम्राज्य में नहीं जन्मा था। उनके कंठ से जब वेद की ऋचाएं फूटती तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। जब वे न्याय और दर्शन की मीमांसा करते तो बड़े बड़े पंडित अपने मस्तक झुका देते। उनका ज्ञान अगाध था। उनकी प्रतिष्ठा सूर्य के प्रकाश के समान फैली हुई थी, किंतु उस प्रकाश के ठीक नीचे उनके अपने घर में घोर अंधकार व्याप्त था। यह एक ऐसा कटु सत्य था जिसे मगध का हर नागरिक जानता था और जिस पर देवव्रत प्रतिदिन मौन रहते थे। उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। सरस्वती की कृपा तो उन पर असीम थी, किंतु लक्ष्मी ने जैसे उनसे मुख मोड़ रखा था। वे धर्म कर्म में अग्रणी थे। यज्ञ और अनुष्ठान में उनका कोई सानी नहीं था, पर वे दक्षिणा की अपेक्षा नहीं करते थे और जो स्वेच्छा से मिल जाता वह भी वे किसी अन्य दरिद्र को दान कर देते। परिणाम, घर में भूखमरी, फटे वस्त्र और एक असहनीय सन्नाटा। इस सन्नाटे को प्रतिदिन चीरता था उनकी पत्नी माधवी का विलाप। माधवी, जो कभी एक संपन्न गृह की पुत्री थी, अपने पति के ज्ञान और तेज पर मुग्ध होकर इस कुटिया में आई थी, किंतु वर्षों की दरिद्रता ने उसके धैर्य के बांध को तोड़ दिया था। वह अपने पति का अपमान नहीं करना चाहती थी, पर पेट की अग्नि देह की पीड़ा से बड़ी होती है। वह देखती कि वर्षा में छत से पानी टपक रहा है, शीत में कंपाते शरीर को ढकने के लिए एक पूरा वस्त्र नहीं है, और ज्वर से तपते अपने बालकों के मुख में डालने के लिए अन्न का एक कण भी नहीं। पति के धर्म ज्ञान के बावजूद अपनी इस दुर्दशा पर वह प्रतिदिन विलाप करती। स्वामी, वह कहती, आपके ज्ञान की चर्चा तो राजमहलों तक है, पर उस ज्ञान की एक बूंद भी हमारे इस सूखे जीवन को सींच नहीं पाई। देवव्रत पत्नी की इन बातों का कोई उत्तर नहीं देते। वे आंखें मूंद कर किसी गहरे चिंतन में डूब जाते, या शायद अपनी विवशता से पलायन करने का प्रयास करते। उनका मौन माधवी की पीड़ा को और भी बढ़ा देता। समय का चक्र घूमा और अगहन मास का आरंभ हो गया। मगध की वह भूमि, जो ग्रीष्म में तपती थी, अब कड़ाके की ठंड से कांप रही थी। रात्रि में पड़ने वाला पाला प्रातः काल तक श्वेत चादर के समान बिछ जाता। सूखी लकड़ियां भी जैसे इस शीत से अकड़ गई थीं। देवव्रत की कुटिया में तो जैसे साक्षात यमराज का शीत दूत ही प्रवेश कर गया था। न ओढ़ने को पर्याप्त वस्त्र, न जलाने को लकड़ियां। बच्चे ठंड से ठिठुरकर एक दूसरे से चिपके सो रहे थे। उनके नीले पड़ते होंठ देखकर माधवी का हृदय फटा जा रहा था। आज उससे रहा नहीं गया। धैर्य की अंतिम सीमा भी टूट चुकी थी। मध्य रात्रि का समय था, जब शीत का प्रकोप अपने चरम पर था। देवव्रत ध्यान से उठकर गंगाजल पीने के लिए बढ़ ही थे कि माधवी के सिसकने की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे रुक गए। माधवी अंधकार में ही उठी और अपने पति के चरणों के पास बैठ गई। उसकी आवाज में आज विलाप नहीं, एक ऐसी ठंडी निराशा थी जो किसी भी विलाप से अधिक भयावह थी। स्वामी, वह लगभग फुसफुसाई, पर उसकी आवाज की दृढ़ता ने देवव्रत को चौंका दिया। अब यह नाटक और सहा नहीं जाता। आप कहते हैं धर्म ही सत्य है, ज्ञान ही ईश्वर है। मैं आपसे पूछती हूँ, इस ज्ञान का क्या लाभ जो हमारे तन को वस्त्र और पेट को अन्न न दे सके? ये बच्चे, इन्होंने क्या बिगाड़ा है जो आपके धर्म की बलिवेदी पर अपनी बलि दे रहे हैं? लोग आपको आचार्य कहते हैं, पर मैं आपको एक पलायनवादी से अधिक कुछ नहीं समझती। आप सत्य से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मुझसे अब यह दरिद्रता सही नहीं जाती। कल का सूर्योदय देखने से पहले या तो आप इस घर के लिए अन्न और वस्त्र का प्रबंध कीजिए, या फिर मुझे और मेरे बच्चों को इसी गंगा में जल समाधि लेने की आज्ञा दीजिए। यह घुट घुट कर मरना अब मेरे वश में नहीं। प्रत्येक शब्द एक तपाए हुए शूल के समान देवव्रत के हृदय को बेध रहा था। यह वह क्षण था जिससे वे जीवन भर बचते रहे थे। आज तक वे अपने ज्ञान के कवच के पीछे छिपे रहते थे, यह मानकर कि संसार का दुख क्षणिक है और आत्मा का ज्ञान ही परम सत्य। पर आज उनकी पत्नी ने, उनके ही अर्धांगिनी ने, उनके उस कवच को छिन्न भिन्न कर दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे को देखने का प्रयास किया, पर अंधकार में केवल उसकी सिसकियों का कंपन ही अनुभव हो रहा था। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उनका महान ज्ञान, उनके शास्त्र, उनके वेद
सब मिलकर भी एक भूखे पेट की ज्वाला को शांत करने का उपाय नहीं बता सके। वे जीवन में पहली बार स्वयं को पराजित, रिक्त और सर्वथा अज्ञानी अनुभव कर रहे थे। उनकी विवशता उनके ज्ञान से कहीं अधिक भारी सिद्ध हुई थी। वे टूट गए। माधवी अपने शब्द कहकर वापस अपने स्थान पर जाकर लेट गई, शायद रोते रोते निद्रा की प्रतीक्षा करने लगी। पर देवव्रत के लिए वह रात्रि प्रलय की रात्रि बन गई थी। वे उस कुटिया में एक क्षण भी और नहीं रुक सके। उन पर पत्नी के तानों का, अपनी विवशता का, अपने ज्ञान के खोखलेपन का इतना भारी बोझ आ पड़ा था कि वे उसके नीचे दब गए। उन्होंने न आव देखा न ताव, चुपके से कुटिया का जीर्ण शीर्ण द्वार खोला। बाहर अगहन की वह शीत लहर सर्प के समान उनके नंगे देह से लिपट गई, पर उन्हें उसका भान तक न हुआ। उनके भीतर एक ऐसी अग्नि जल रही थी जिसने बाहर के शीत को शून्य कर दिया था। वे गृह त्याग कर चुके थे, पर यह गृह त्याग किसी वैराग्य या ज्ञान की खोज के लिए नहीं था। यह एक पराजित योद्धा का रणभूमि से पलायन था। वे पग विक्षिप्तों की भांति रात्रि के उस घने अंधकार में बढ़ते चले गए। उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं था, उन्हें गंतव्य का पता नहीं था। वे बस चलते जा रहे थे, उस स्थान से, उस जीवन से दूर जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। चलते चलते वे घने जंगल में प्रवेश कर गए। यह वही जंगल था जिससे होकर पथिक गंगा तट तक जाते थे। पर आज यह जंगल उन्हें किसी तपस्थली जैसा नहीं, बल्कि एक मुक्ति द्वार जैसा प्रतीत हो रहा था। उनके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार कौंध रहा था, आत्महत्या। जब जीवन का कोई अर्थ न रह जाए, जब आपका परम ज्ञान भी आपको एक असफल पिता और एक अयोग्य पति होने से न बचा सके, तो उस जीवन को ढोने का क्या लाभ। उन्होंने निश्चय कर लिया, वे इस घने जंगल को पार कर गंगा के तट पर पहुंचेंगे और उस पवित्र जलधारा में अपने इस असफल, व्यर्थ और बोझिल हो चुके जीवन को समर्पित कर देंगे। यह ज्ञान, ये धर्म, यह प्रतिष्ठा, ये सब एक छलावा था और वे इस छलावे से मुक्त होना चाहते थे। रात्रि के अंधकार में, जंगल के उन भयंकर सन्नाटों के बीच, आचार्य देवव्रत अपने अंतिम पलायन की ओर बढ़ रहे थे, गंगा की उन गहरी, शांत लहरों की ओर जो शायद उनकी इस व्यथा का अंतिम समाधान थी। आचार्य देवव्रत के पग उस घने अंधकार में किसी लक्ष्य की ओर नहीं, अपितु अपने ही अस्तित्व से दूर भाग रहे थे। अगहन की वह शीत रात्रि, जो साधारण गृहस्थों के लिए विश्राम और ताप की शरण खोजने का समय थी, देवव्रत के लिए उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन चुकी थी। वन सघन होता जा रहा था, कंटीली झाड़ियां उनके नग्न पैरों को विदीर्ण कर रही थी, पर देह की पीड़ा का भान उन्हें कहा था। उनका मन, उनका चित्त, उनकी आत्मा, सब कुछ माधवी के उन शब्दों से क्षत-विक्षत हो चुके थे। मुझसे यह दरिद्रता सही नहीं जाती। ये शब्द नहीं थे, ये तप्त सीसे के बाण थे जो उनके ज्ञान के कवच को भेद कर उनकी आत्मा में धंस गए थे। वे जो स्वयं को आचार्य कहते थे, आज अपने ही घर में पलायनवादी सिद्ध हो चुके थे। उनका समस्त शास्त्र ज्ञान, उनकी समस्त तपस्या आज एक पत्नी की क्षुधा और एक बालक की ठिठुरन के सम्मुख व्यर्थ हो गई थी। इस ज्ञान को, इस जीवन को, इस व्यर्थ के ढोंग को धारण करने से क्या लाभ? मृत्यु, हाँ, मृत्यु ही एकमात्र सत्य प्रतीत हो रही थी, एकमात्र मुक्ति। जंगल का सन्नाटा उनके भीतर के कोलाहल को और भी तीव्र कर रहा था। रात्रि के जीवों की ध्वनि भी जैसे उनके उपहास में कह रही थी, देखो, ये ज्ञानी जा रहा है जो संसार को तत्वज्ञान सिखाता था, पर स्वयं जीवन के एक थपेड़े से टूटकर मृत्यु का वरण करने चला है। हर पग के साथ उनका निश्चय और भी दृढ़ होता जा रहा था। वे उस पवित्र नदी की ओर बढ़ रहे थे जिसे लोग माँ कहते थे, मोक्षदायिनी कहते थे। आज वे उसी माँ की गोद में सदा के लिए सो जाना चाहते थे। चलते चलते अंततः उन्हें जल के कलकल की ध्वनि सुनाई दी। वन समाप्त हो रहा था और सामने रात्रि के अंधकार में भी अपनी धवलता की क्षीण रेखा दिखाती माँ गंगा का विशाल पाट फैला हुआ था। वे तट पर पहुंचे। शीत लहर अब अपने चरम पर थी। नदी का जल जैसे किसी काले तरल सीसे के समान शांत, किंतु भीतर एक अदम्य वेग को समेटे हुए बह रहा था। देवव्रत ने उस जल को देखा। यही है अंत, यही है शांति। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े, मन ही मन अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को और उस ज्ञान को जिसने उन्हें आज तक जीवित रखा था, अंतिम प्रणाम किया। उन्होंने अपनी पत्नी माधवी और अपने ठिठुरते बच्चों की मूक प्रश्नवाचक दृष्टि को स्मरण किया। मुझे क्षमा करना,
वे फुसफुसाए, मैं तुम्हें अन्न वस्त्र तो न दे सका, पर अपनी इस विफलता का भार अब और नहीं ढो सकता। उन्होंने एक अंतिम गहरी श्वास ली, फेफड़ों को उस बर्फीली हवा से भर लिया और नदी के उस अगाध जल में कूदने के लिए उन्होंने अपना एक पग उठाया ही था। वे उस अंतिम छलांग के लिए अपने शरीर को तौल ही रहे थे कि तभी एक ध्वनि, वह ध्वनि पहले उनके कानों में नहीं, उनके हृदय में प्रविष्ट हुई। बांसुरी की एक ऐसी मधुर, स्पष्ट और भेदती हुई तान जिसने समय को जैसे वहीं थाम दिया हो। इस घने अंधकार में, इस प्रलयंकारी शीत में, इस निर्जन गंगा तट पर बांसुरी, देवव्रत का उठा हुआ पग वहीं का वहीं जम गया। ये कैसे संभव हो सकता है? यह कोई मतिभ्रम है या मृत्यु से पूर्व का कोई छलावा? वे अभी इस संशय में ही थे कि एक तीव्र प्रकाश ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। यह प्रकाश सूर्य के समान तीक्ष्ण नहीं था, न ही अग्नि के समान दाहक। यह चंद्रमा से भी अधिक शीतल, स्निग्ध और सहस्रों चंद्रमाओं को एक साथ मिला देने वाला तेजोमय प्रकाश पुंज था। यह प्रकाश नदी के जल से नहीं, आकाश से नहीं, बल्कि उनके ठीक सम्मुख उस अंधकार के शून्य से ही जैसे प्रकट हो गया था। बांसुरी की ध्वनि अब भी पृष्ठभूमि में मंद मंद बज रही थी, जैसे स्वयं सृष्टि का संगीत हो। देवव्रत ने अपनी चौंधियाई आंखें मींची और पुनः खोली। उस प्रकाश के केंद्र में उन्हें एक आकृति दिखाई दी, एक वृद्ध तपस्वी। जटाएं चंद्रमा के समान श्वेत थी, पर मुख पर ऐसा तेज था कि उगता हुआ सूर्य भी लज्जित हो जाए। उनके देह पर मात्र एक मृगचम था, किंतु वे उस कड़ाके की ठंड में भी ऐसे अविचल खड़े थे जैसे शीत का उन पर कोई प्रभाव ही न हो। उनके हाथ में न कोई दंड था, न कमंडलू, पर उनकी उपस्थिति मात्र से वह वातावरण अलौकिक हो उठा था। वे मुस्कुरा रहे थे, एक ऐसी मुस्कान जो सब कुछ जानती हो, जिसने सब कुछ देखा हो। देवव्रत उस दिव्य आकृति को देखकर जड़वत हो गए। वे भूल गए कि वे आत्महत्या करने आए थे। वे भूल गए अपनी दरिद्रता, अपनी पत्नी का विलाप। उनका विद्वान मस्तिष्क भी इस पहेली को सुलझाने में असमर्थ था कि यह कौन है। तपस्वी ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा। उनकी आवाज में न कोई कठोरता थी, न कोई आश्चर्य। उनकी आवाज में बांसुरी की वही मिठास और गंगा की वही गहराई थी। ब्राह्मण, उन्होंने पुकारा, अगहन के इस पवित्र मास में मृत्यु का वरण क्यों? देवव्रत कांप उठे। इस व्यक्ति को कैसे ज्ञात हुआ कि वे ब्राह्मण हैं और उनका मंतव्य क्या है? उन्होंने अपने लड़खड़ाते शरीर को संभाला और उस प्रकाश से अपनी दृष्टि बचाने का व्यर्थ प्रयास करते हुए कहा, आप कौन हैं? और मैं तो बस नदी का सौंदर्य निहार रहा था। तपस्वी का वह मृदु हास्य और भी गहरा हो गया। सौंदर्य? आचार्य देवव्रत, आप जैसे ज्ञानी से ये छिपना शोभा नहीं देता। मृत्यु का सौंदर्य केवल शिव ही जानते हैं। आप तो जीवन से पलायन कर रहे हैं। देवव्रत के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। आप मेरा नाम जानते हैं। मैं वह सब जानता हूँ जो जानने योग्य है, और वह भी जो तुमने स्वयं से भी छिपा रखा है। तपस्वी ने सहजता से कहा, किंतु मेरा प्रश्न वही है, इस मास में यह अमंगल विचार क्यों? यह अगहन तो स्वयं परमेश्वर का स्वरूप है। क्या तुमने गीता का वह वचन नहीं सुना? मासाना मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन हूँ। यह सुनते ही देवव्रत के भीतर का ज्ञान सहसा जाग उठा। यह कोई साधारण तपस्वी नहीं हो सकता। मैं हूँ का उद्घोष करने वाला यह वृद्ध कौन है? यह उनके भीतर का भय, उनकी पीड़ा, उनका संकोच, सब कुछ उसे क्षण में उस दिव्य उपस्थिति के सामने पिघल गया। आचार्य देवव्रत, जो अपने ज्ञान के अहंकार में किसी के समक्ष झुकते नहीं थे, आज एक पराजित बालक के समान उन तपस्वी के चरणों में गिर पड़े और उनके कंठ से वर्षों की संचित पीड़ा एक विलाप बनकर फूट पड़ी। हे महात्मन, वे रोते हुए बोले, आप जो भी हैं, आपने मुझे पहचान ही लिया है तो मेरी व्यथा भी सुनिए। धिक्कार है मेरे इस ज्ञान पर, धिक्कार है मेरे इस आचार्यत्व पर। मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। मेरी पत्नी अन्न के एक एक दाने को तरसती है। मेरे बच्चे शीत में, वस्त्रों के अभाव में ठिठुर कर प्राण त्यागने को विवश है। आज मेरी पत्नी ने मुझसे स्पष्ट कह दिया कि यह दरिद्रता अब उससे सही नहीं जाती। बताइए भगवान, मैं क्या करता? जिस ज्ञान को मैंने अपना सर्वस्व माना, उस ज्ञान ने मुझे संसार में कहीं का नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा था मैं अनपढ़ और मूढ़ ही रहता।
कम से कम अपने परिवार के लिए 2 निवाले तो जुटा पाता। जब जीवन का कोई अर्थ ही न रहे, जब मैं अपने धर्म का, अपने गृहस्थ धर्म का ही पालन न कर सकूं, तो इस देह को ढोने का क्या लाभ। इसीलिए मैं इस गंगा की शरण में आया था, ताकि यह मेरे पापों और मेरी विफलताओं दोनों को धो सके। देवव्रत अपनी व्यथा सुनाकर सिसकते रहे। वह स्थान पुनः शांत हो गया। केवल देवव्रत की सिसकियों और गंगा के प्रवाह की ध्वनि ही शेष थी। बांसुरी की तान अब बंद हो चुकी थी। तपस्वी ने अपनी करुणामयी दृष्टि देवव्रत पर डाली। वे मुस्कुराए, पर इस बार उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य था। उठो ब्राह्मण, तपस्वी ने कहा, तुम्हारी व्यथा का कारण संसार नहीं, दरिद्रता नहीं, अपितु तुम स्वयं हो। देवव्रत ने चौंक कर अपना मस्तक उठाया। मैंने ऐसा क्या किया है भगवान? मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, कभी परधन की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरा यह दंड। तपस्वी ने कहा, तुमने धर्म का पालन किया है देवव्रत, किंतु तुमने गृहस्थ धर्म का मर्म नहीं समझा। तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे घर में ही छिपा है। मेरे घर में? देवव्रत हैरान थे। मेरे घर में तो टूटी हुई कुटिया और भूख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम्हारे घर में ही समाधान है और तुम्हारे घर में ही समस्या है। तपस्वी की आवाज रहस्यमयी हो गई। तुमने श्री का अपमान किया है। ये शब्द वज्रपात के समान थे। देवव्रत का सारा दुख एक क्षण में क्रोध और आत्मग्लानि में बदल गया। वे खड़े हो गए। यह आप क्या कह रहे हैं तपस्वी? श्री, लक्ष्मी का अपमान? यह असंभव है। मैंने जीवन में कभी धन का तिरस्कार नहीं किया। हाँ, मैंने उसका संचय नहीं किया, क्योंकि एक ब्राह्मण का धर्म संचय नहीं, ज्ञान का विस्तार करना है। पर मैंने कभी लक्ष्मी का अनादर नहीं किया। मैं प्रतिदिन। तपस्वी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उनकी मुस्कान वही बनी हुई थी। शांत ब्राह्मण, मैंने धन के अपमान की बात नहीं की, मैंने श्री के अपमान की बात की है। दोनों में अंतर है। तुम एक महान ज्ञानी हो, पर जीवन के इस सरल सत्य को नहीं समझ पाए। देवव्रत पूर्णतः भ्रमित हो चुके थे। मैं कुछ समझा नहीं महात्मन। कैसा अंतर, कैसा अपमान? तपस्वी का शरीर धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन होने लगा, जैसे उनका स्वरूप उस प्रकाश से ही बना हो और अब वह वापस उसी में समा रहा हो। जाओ देवव्रत, उनकी आवाज अब जैसे दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। अपने घर वापस जाओ। तुम्हारी आत्महत्या का विचार एक भ्रम था। तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी एक भ्रम ही है। मैंने कहा ना, कारण तुम्हारे घर में ही छिपा है। जाओ और अपने घर में अनादर को खोजो। अनादर? कैसा अनादर? देवव्रत चीखे। रुकिए, मुझे स्पष्ट बताइए, किसका अनादर? प्रकाश लगभग विलीन हो चुका था। बस तपस्वी की वह रहस्यमयी मुस्कान और उनके अंतिम शब्द उस ठंडी हवा में गूंज रहे थे। जाओ देवव्रत, अपने घर में हुए अनादर को खोजो। समाधान भी वही मिलेगा। और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। तीव्र प्रकाश लुप्त हो चुका था। बांसुरी की ध्वनि बंद हो गई थी। वह अलौकिक तेजोमय तपस्वी अंतर्ध्यान हो चुके थे। वहां केवल घना अंधकार था। गंगा का वही कलकल निनाद था। अघन की वही बर्फीली हवा थी। और थे आचार्य देवव्रत, जो उस तट पर अकेले खड़े थे। वे आत्महत्या के विचार से कोसों दूर जा चुके थे। उनका विद्वान मस्तिष्क, जो मृत्यु का वरण करने चला था, अब एक ऐसी पहेली में उलझ गया था जिसका न ओर था न छोर। श्री का अपमान, घर में छिपा अनादर। ये तपस्वी कौन थे? क्या यह कोई देव थे या स्वयं नारायण? देवव्रत का शरीर अब भी शीत से कांप रहा था, पर उनके मस्तिष्क में एक अग्नि जल उठी थी। उन्हें अपने घर लौटना था। उन्हें उस अनादर को खोजना था। मार्ग शीर्ष की वह पहली भोर विप्र के जीवन की सबसे लंबी रात्रि के पश्चात आई। साधु के अंतर्धान होने के बाद वह वृद्ध अंधा स्वर्णकार उस मृत प्राय ठंड में नगर द्वार की पथरीली दहरी पर घंटों ठिठुरता रहा। उसका शरीर विद्रोह कर रहा था। उसके जर्जर हो चुके स्नायुओं ने हिलने से मना कर दिया था। उसके सीने पर रखा अदृश्य भार उस प्रतिज्ञा के भार से मिलकर उसे चूर्ण विचूर्ण कर देना चाहता था। यह असंभव है, उसके भीतर एक क्षीण स्वर ने कहा। यह कोई माया थी,
कोई भ्रम था। इस वीरान नगर में कोई मंदिर नहीं, कोई कथावाचक नहीं, केवल मृत्यु है। यहीं पड़े रहो, मृत्यु स्वयं तुम्हें खोज लेगी। परंतु उस साधु के शब्दों में एक ऐसा तेज था जिसने विप्रक की चेतना के किसी सोए हुए तंतु को झकझोर दिया था। ऋण, प्रतिज्ञा, कथा, ये शब्द उसके मस्तिष्क में गूंज रहे थे। और फिर उस भार से मुक्ति की एक क्षीण सी आशा। दशकों में पहली बार विप्रक के पास हताशा के अतिरिक्त कुछ और था, एक उद्देश्य, चाहे वह कितना भी पीड़ादायक क्यों न हो। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी। अपने फटे हुए चिथड़ों में लिपटे कांपते हुए हाथों को उसने पत्थर पर टिकाया। चर की ध्वनि के साथ वह घिसटता हुआ उठा। वह खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी टांगे उसका भार उठाने में असमर्थ थीं। वह अपने घुटनों और हाथों के बल आ गया। एक अंधा वृद्ध पशु जो अपने अज्ञात गंतव्य की ओर रेंगने को विवश था। मंदिर, कृष्ण मंदिर, वह अपने सूखे होठों से फुसफुसाया। साधु ने महाकाल नहीं, कृष्ण मंदिर कहा था। यह स्मरण उसे कैसे आया वह नहीं जानता था। शायद साधु के शब्दों ने ही यह स्मृति रोप दी थी। हाँ, वैशाल का मुख्य कृष्ण मंदिर, नगर के मध्य में। वह मार्ग जानता था। कभी वह उस मार्ग पर स्वर्ण जड़ित पालकी में बैठकर निकलता था। आज वह उसी मार्ग पर एक कीड़े की भांति रेंग रहा था। उसकी यात्रा आरंभ हुई। हर इंच एक संघर्ष था। टूटे हुए खंभों के नुकीले पत्थर उसके घुटनों और हथेलियों को चीर रहे थे। रक्त की एक लकीर उसके पीछे छूटती जा रही थी, जिसे मार्ग शीर्ष की ठंडी धूल तुरंत सोख लेती। वह अंधा था, इसलिए हर पग एक अज्ञात भय था। क्या आगे कोई गहरा गर्त है? क्या कोई विषैला सर्प कुंडली मारे बैठा है? वह अपनी घ्राण शक्ति और स्पर्श पर निर्भर था। हवा में सड़ांध, राख और कुछ और था। वह उस गंध को पहचानता था। सूखी तुलसी और मोरपंख की एक हल्की सी बहुत पुरानी महक। हाँ, वह सही मार्ग पर था। घंटों तक रेंगने के पश्चात, जो उसे कई युगों के समान प्रतीत हुए, उसकी उंगलियों ने उस स्पर्श को पहचाना जिसे वे भूली नहीं थी। सीढ़ियां, चिकना घिसा हुआ संगमरमर। यह कृष्ण मंदिर का प्रांगण था। वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। 1, 2, 3। हर सीढ़ी एक पर्वत के समान थी। उसका शरीर अब किसी भी क्षण चेतना खो सकता था। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख कर काठ हो गया था। सीने पर रखा भार उसे पीछे की ओर खींच रहा था, किंतु वह प्रण से बंधा था। अंततः वह मंदिर की मुख्य सीढ़ियों के ऊपरी भाग तक पहुंच गया। वह वहीं सबसे ऊपरी सीढ़ी पर गर्भगृह के ठीक सामने ढह गया। उसने अपना सिर ठंडे पत्थर पर टिका दिया। गर्भगृह से कोई ध्वनि नहीं आई, कोई प्रकाश नहीं था। केवल एक घना, काला, जमा हुआ अंधेरा था, जो उसके अंधत्व से भी अधिक गहरा था। मैं आ गया, उसने मन ही मन कहा। अब कथा कौन सुनाएगा? वह प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया। ठंड और भी असहनीय होती जा रही थी। पूर्व दिशा में आकाश का रंग शायद बदल रहा होगा, पर विप्रक के लिए सब कुछ काला था। धोखा, उसके मन ने कहा। तुम्हारे साथ छल हुआ है विप्रक। यहाँ कोई नहीं है। जैसे ही उसके मन में यह निराशाजनक विचार आया, उसे वही अनुभूति हुई। वही कपूर और समिधा की पवित्र गंध, वही दिव्य ऊष्मा जिसने उसे नगर द्वार पर छुआ था। साधु आ गए थे। विप्रक ने हिलने का प्रयास नहीं किया। वह जानता था कि साधु उसे देख रहे हैं। तुम आ गए, स्वर्णकार। साधु की गंभीर प्रतिध्वनि उस वीरान प्रांगण में गूंजी। तुम्हारा प्रायश्चित आरंभ हुआ। तुम्हारी पीड़ा, वह तुम्हारा पहला चरण है। कथा। विप्रक ने केवल इतना ही कहा। साधु उसके निकट नहीं आए। वे शायद प्रांगण के दूसरे छोर पर खड़े थे, या शायद वे सर्वत्र थे। मार्गशीर्ष का ये पवित्र मास है विप्रक, साधु ने बोलना आरंभ किया। क्या तुम जानते हो इस मास का महत्व क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यह भगवान का अपना मास है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है, और इस मास में किया गया एक छोटा सा पाप, वह महापाप बन जाता है। विप्रक कांप उठा। महापाप, साधु ने बोलना जारी रखा।
उन्होंने उस दिन अगहन मास की पहली कथा सुनाई। यह सत्यभामा के अहंकार और पारिजात वृक्ष की कथा थी। यह दान की महिमा और अहंकार के पतन की कथा थी। विप्रक सुनता रहा। शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे, पर उनका अर्थ उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रहा था। वह केवल उस दिव्य वाणी की ऊष्मा में स्वयं को जीवित रखने का प्रयास कर रहा था। कथा समाप्त हुई। गंध विलीन हो गई। साधु जा चुके थे। विप्रक को वापस रेंगकर नगर द्वार तक जाना था। यह यात्रा मृत्यु से भी बदतर थी। अगला दिन वही पीड़ादायक यात्रा, वही रेंगना, वही रक्त रंजित हथेलियां, वही मंदिर की सीढ़ियां और वही प्रतीक्षा। साधु पुनः पधारे। उन्होंने दूसरी कथा सुनाई। ये कथा ऋण पर थी। एक ऐसे व्यक्ति की कथा जिसने देवताओं से ऋण लिया और उसे चुकाना भूल गया, और कैसे वह प्रत्योनि को प्राप्त हुआ। तीसरा दिन। चौथी कथा। पांचवा दिन। विप्रक का शरीर अब इस नित्य की यातना का अभ्यस्त होने लगा था, पर उसके मन में कुछ और घटित हो रहा था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे साधु के शब्द दान, धर्म, अहंकार, लोभ, कृष्ण उसके कानों में पड़ रहे थे, उसकी भूली हुई स्मृति पर जमी बर्फ की मोटी परत में दरारें पड़ने लगी थीं। ये एक पीड़ादायक प्रक्रिया थी। उसे धुंधले चित्र दिखने लगे थे। 10वां दिन आया। साधु उस दिन भक्ति और समर्पण पर कथा कह रहे थे। वे वर्णन कर रहे थे कि कैसे एक भक्त अपना सर्वस्व अपने इष्ट को समर्पित कर देता है। भक्त का कुछ अपना नहीं होता। स्वर्णकार, साधु ने कहा, वह केवल एक माध्यम है। समाज जो उसे देता है वह उसे शुद्ध करके अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। परंतु यदि वह माध्यम ही चोर बन जाए, यदि वह प्रभु के धन पर ही अपनी दृष्टि गड़ा दे। चोर, ये शब्द विप्रक के सीने पर हथौड़े की तरह लगा। उसे सहसा एक गंध आई। यह कपूर या समिधा की गंध नहीं थी। यह पिघलते हुए शुद्ध स्वर्ण की मादक गंध थी। उसे अपनी भट्टी की आंच महसूस हुई। उसकी निष्प्राण आंखों के पीछे एक दृश्य कौंधा। वह स्वयं को देख रहा था, पर यह वर्तमान का जर्जर अंधा विप्रक नहीं था। यह स्वर्ण शिल्पी विप्रक था, ऊंचा, बलिष्ठ, जिसकी आंखों में सूर्य का तेज था। उसने मलमल का श्वेत वस्त्र पहना था, कानों में कुंडल थे और उसकी उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां थीं। वह अपनी विशाल कार्यशाला में खड़ा था और उसके सामने सोने का एक पर्वत था। सिक्के, आभूषण, ईंटें, प्रतिमाएं। इतना स्वर्ण की वैशाल का राजकोष भी लज्जित हो जाए। स्मृति लौट रही थी। उसे याद आया, वह इस नगर का सबसे धनी स्वर्णकार था। धनी एक छोटा शब्द था। वह नगर की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। राजा भी उससे ऋण लेते थे और वह अहंकारी था। वह स्वयं को ईश्वर से कम नहीं समझता था। उसका मानना था कि उसके हाथ जो स्वर्ण को आकार देते हैं वे ब्रह्मा के हाथों से श्रेष्ठ हैं। वह अहंकार में अंधा था, उस अंधत्व से भी अधिक गहरा जो उसे अब मिला था, जो सहस्र वर्षों में एक बार होती है। ये तय हुआ कि इस अवसर पर इसी कृष्ण मंदिर में एक विशाल दिव्य स्वर्ण कलश की स्थापना की जाएगी। एक ऐसा कलश जो वैशाल की भक्ति का प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा। वे दोनों पागलों की भांति उस छोटी सी कुटिया में हर वस्तु को, हर कोने को टटोल रहे थे। उन्होंने फर्श पर बिछी जीर्ण शीर्ण चटाई को उठाया, उसके नीचे की नम धरती को देखा। उन्होंने दीवार में गड़े उन खूंटियों को देखा जिन पर फटे वस्त्र लटके थे। उन्होंने उन खाली बर्तनों को खनखनाया जो महीनों से अन्न के स्पर्श को तरस गए थे। वे हर उस वस्तु को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे जो उनकी दरिद्रता का प्रतीक थी। शायद इसी घड़े का अनादर हुआ हो या इस टूटे स्तंभ का, पर नहीं, अनादर कहीं नहीं मिल रहा था। खोजते खोजते सूर्योदय हो गया। बाहर प्रकाश फैल गया, किंतु कुटिया के भीतर का अंधकार और भी गहरा हो गया था। आशा जो रात्रि में उस अलौकिक घटना से जन्मी थी, अब दिन के प्रकाश में पुनः निराशा में बदलने लगी थी। वे दोनों थक कर बैठ गए। कुछ नहीं मिला। स्वामी, माधवी की आवाज में वही पुराना विलाप लौट आया था। शायद वह आपका भ्रम ही था। कोई तपस्वी नहीं थे। ये सब हमारी भूखी कल्पना थी। देखिए, बच्चे जाग गए हैं।
वे पुनः भोजन मांगेंगे। मैं क्या करूं? देवव्रत निरुत्तर थे। उनका विश्वास भी डगमगाने लगा था। क्या वह सच में कोई छलावा था? क्या दरिद्रता ने उनके मस्तिष्क को इतना दुर्बल कर दिया था कि वे ऐसी कल्पनाएं करने लगे? वे पुनः उसी पराजय के गर्त में डूबने लगे। तभी बच्चों के रोने की ध्वनि तीव्र हो गई। माँ, भूख लगी है। माधवी के पास कोई विकल्प नहीं था। वह उठी। मैं पड़ोस से कुछ आटा मांग कर लाती हूँ, उसने अपने पति से नहीं बल्कि स्वयं से कहा, और वह अपना जीर्ण शीर्ण वस्त्र संभालती हुई कुटिया से बाहर निकल गई। देवव्रत वहीं बैठे रहे, अपनी विफलता पर, अपने ज्ञान पर और उस रहस्यमयी पहेली पर विचार करते हुए। कुछ समय पश्चात माधवी लौटी। उसके आंचल में बमुश्किल एक मुट्ठी आटा था, जो उसने किसी दयालु पड़ोसन से भिक्षा में प्राप्त किया था। बस इतना ही मिला। उसने सूखी आवाज में कहा, मैं इसकी रोटियां सेंक देती हूँ। कम से कम बच्चों के पेट में एक टुकड़ा तो जाएगा। वह सीधे चूल्हे के पास गई। चूल्हा कई दिनों से बुझा पड़ा था, ठंडा और राख से भरा हुआ। माधवी ने उसे जलाने के लिए खूंकनी उठाई और राख को साफ करने लगी ताकि उपले रख सके। वह जल्दी में थी क्योंकि बच्चों का रुदन बढ़ता जा रहा था। चूल्हे के नीचे का स्थान, जहां प्रायः सूखी लकड़ियां या उपले रखे जाते थे, आज खाली था। माधवी ने उस स्थान को साफ करने के लिए जैसे ही अपना हाथ डाला, उसे किसी जली हुई कठोर वस्तु का स्पर्श हुआ। ये क्या है? उसने उस वस्तु को बाहर निकाला। वह एक छोटी सी कपड़े की पोटली थी, या कहें पोटली का अवशेष था। वह पूरी तरह से जलकर काली और कठोर हो गई थी, राख में सनी हुई। माधवी ने उसे पहले कभी देखा हो, ऐसा उसे स्मरण नहीं आया। उसने उसे एक ओर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी दृष्टि उस पोटली के अधजले धागे पर पड़ी। वह एक विशिष्ट लाल धागा था। माधवी को जैसे कुछ स्मरण हो आया। स्वामी, वह चीखी। देवव्रत, जो अब तक किसी समाधिस्थ अवस्था में बैठे थे, अपनी पत्नी की चीख सुनकर भागे आए। क्या हुआ माधवी? क्या मिला? माधवी के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था। उसने वह जली हुई राख में सनी पोटली अपने पति के सम्मुख कर दी। स्वामी, ये तो वही पोटली है, हमारी तुलसी दल की पोटली। देवव्रत ने उस काली कठोर वस्तु को अपने हाथ में लिया। वह अब भी हल्की गर्म थी, जिसका अर्थ था कि वह चूल्हे के नीचे दबी होने के कारण जब भी कभी चूल्हा जला, थोड़ी थोड़ी सुलगती रही और अंततः जलकर राख हो गई थी। देवव्रत ने उसे गौर से देखा। हाँ, ये वही पोटली थी, वही लाल धागा जिसे माधवी ने स्वयं पिरोया था। माधवी अपनी पूजा के लिए ताजे तुलसी दल इसी में रखती थी ताकि वे पवित्र बने रहें। और तभी देवव्रत के मस्तिष्क में जैसे सहस्र बिजलियां एक साथ कौंध गईं। उन्हें वह दिन स्मरण हो आया। पिछले माह की एकादशी उन्होंने व्रत रखा था। द्वादशी को पारण के लिए उन्हें तुलसी दल और गंगाजल की आवश्यकता थी। माधवी ने उन्हें इसी पोटली में तुलसी दल दिए थे। उन्हें याद आया, उन्होंने पारण किया और फिर उस पोटली का क्या हुआ? उन्हें याद आया कि वे किसी शास्त्र के अध्ययन में इतने मग्न हो गए थे कि उन्होंने वह पोटली अपने आसन के पास ही भूमि पर रख दी थी। उसके बाद वे उसे भूल गए। वह पोटली जिसमें साक्षात वृंदा का स्वरूप, भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी का वास था, वह भूमि पर पड़ी रही। घर की सफाई में या बच्चों के खेल में वह लुढ़कती हुई, ठुकराती हुई उस चूल्हे के नीचे पहुंच गई और किसी को इसका भान तक नहीं हुआ। और फिर उसी पवित्र पोटली के ऊपर माधवी अज्ञानतावश चूल्हा जलाती रही, अपनी दरिद्रता का भोजन पकाती रही। देवव्रत का शरीर कांपने लगा। उनके हाथ से वह जली हुई पोटली भूमि पर गिर पड़ी। उन्हें उस तपस्वी की वाणी, उस अलौकिक मुस्कान का स्मरण हो आया। तुमने श्री का अपमान किया है। श्री तुलसी को श्री तुलसी भी कहा जाता है। वे विष्णु प्रिया हैं। वे साक्षात लक्ष्मी का ही लौकिक स्वरूप हैं। और उन्होंने, आचार्य देवव्रत ने अपने ही घर में उस परम पवित्र तुलसी का, उस श्री का ऐसा घोर अनादर होने दिया। वह पोटली एक माह से चूल्हे के नीचे दबकर जलती रही, ठुकराती रही और वे अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे रहे। देवव्रत को अपनी भूल समझ में आ गई थी। अनादर मिल गया था। वह किसी मूर्ति या शास्त्र का नहीं,
बल्कि साक्षात श्री तुलसी का हुआ था। मिल गया माधवी, वे लगभग फुसफुसाए। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। अनादर, मिल गया। माधवी अब भी पूरी तरह भ्रमित थी। पर स्वामी, ये तो बस एक पोटली है। हाँ, यह पाप हुआ है, घोर पाप। तुलसी माता हमें क्षमा करें। पर दरिद्रता, हमारा सर्वनाश, क्या इस एक भूल के कारण? क्या तुलसी का अनादर ही लक्ष्मी का अनादर है? मैं समझी नहीं। यह पाप है, मैं मानती हूं, पर यह हमारी दरिद्रता का कारण कैसे हो सकता है? देवव्रत ने अपनी अश्रुभरी आंखें उठाईं और उस जली हुई पोटली को देखा। उनके पास भी माधवी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उन्हें कारण मिल गया था, पर वह कारण और कार्य के उस संबंध को नहीं समझ पा रहे थे जिसने उनके जीवन को नरक बना दिया था। आचार्य देवव्रत के हाथ में वह जली हुई, काली, कठोर पोटली का अवशेष किसी पाप के घनीभूत स्वरूप के समान पड़ा था। माधवी की आंखें, जो क्षण भर पहले उत्तर के भ्रम में उलझी थी, अब अपने पति के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी। देवव्रत का चेहरा, जो ज्ञान के तेज से सदा दमकता था, इस क्षण आत्मग्लानि और पराजय के अंधकार से काला पड़ गया था। वे कांप रहे थे, न केवल अगहन की उस शीत से, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर उठे उस तूफान से जिसने उनके आचार्य होने के दंभ को जड़ से उखाड़ फेंका था। श्री का अपमान, वह रहस्यमयी तपस्वी, वह अलौकिक वाणी, वह सब सत्य था। उन्होंने, आचार्य देवव्रत ने, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा श्री तुलसी का घोर अनादर किया था। 1 माह तक उनकी कुटिया के चूल्हे के नीचे, जहां अग्नि जलती थी, जहां दरिद्रता का भोजन पकता था, वहां विष्णु प्रिया जलती रहीं, अपमानित होती रहीं, और वे अपने ज्ञान की मीमांसा में मग्न रहे। स्वामी, माधवी ने कांपते हुए कहा, ये तो घोर अनर्थ हो गया। हम पापी हैं। देवव्रत की आंखों से 2 बूंद तप्त अश्रु उस जली हुई पोटली पर टपके। पापी नहीं माधवी, उनकी आवाज भर्रा गई, महापापी। और मैं अज्ञानी, मूढ़। मैं शास्त्रों का अर्थ खोजता रहा और जीवन का सत्य मेरे ही घर में जलकर राख होता रहा। वह तपस्वी ठीक ही कहते थे, कारण मेरे घर में ही था। यह दरिद्रता कोई संयोग नहीं है माधवी, यह हमारे इस कृत्य का दंड है। वे उस राख को देख रहे थे और उन्हें अपनी विफलता का पूरा चित्र स्पष्ट हो गया था। वे समझ गए थे कि लक्ष्मी केवल धन के संचय से प्रसन्न नहीं होती, वे सम्मान, पवित्रता और मर्यादा से बंधी हैं। और तुलसी, जो नारायण को त्रिभुवन में सर्वाधिक प्रिय हैं, वे तो श्री का ही साक्षात विग्रह हैं। जहाँ तुलसी का अनादर होता है, जहाँ पवित्रता का स्थान अपवित्र अग्निकुंड के नीचे हो, वहाँ श्री कैसे ठहर सकती हैं? तभी माधवी का ध्यान उस मुट्ठी भर आटे पर गया जिसे वह बच्चों के लिए अपने आंचल में सहेज कर लाई थी। उस जली हुई पोटली को खोजने की उथल पुथल में और उस भयंकर सत्य के उद्घाटन के सदमे में वह आटे की छोटी सी पोटली उसने चूल्हे के पास ही रख दी थी। जब देवव्रत ने क्रोध और ग्लानि में उस राख को बाहर खींचा तो वह आटे की पोटली लुढ़क कर उसी चूल्हे की राख में जा गिरी। माधवी ने देखा, उनके बच्चों का वह अंतिम निवाला, भिक्षा में मिला वह एक मुट्ठी आटा, अब उसी पाप की राख के साथ मिलकर एकाकार हो गया था, जिसे खाना अब संभव नहीं था। वह भी जल गया था, या कहें दूषित हो गया था। यह आज की दरिद्रता का अंतिम प्रहार था। माधवी वहीं भूमि पर बैठकर विलाप करने लगी। हे नारायण, हे हरि, ये कैसी परीक्षा है? पाप हमने किया, पर दंड इन मासूमों को क्यों? इनका अंतिम ग्रास भी छिन गया। किंतु देवव्रत के लिए ये घटना अब केवल दरिद्रता का प्रहार नहीं थी, यह एक स्पष्ट संकेत था। विलाप मत करो माधवी, उन्होंने दृढ़ता से कहा, यद्यपि उनका कंठ रुंधा हुआ था। यह भी एक विधान है। जिस चूल्हे ने श्री तुलसी का भक्षण किया, वह चूल्हा हमारे बच्चों के लिए अन्न कैसे पका सकता है? आज इस घर में भोजन नहीं पकेगा। आज हम प्रायश्चित करेंगे। उनके भीतर का आचार्य, जो अपनी विफलता से मर रहा था, अब अपने पाप के प्रायश्चित के लिए जाग उठा था। उन्होंने माधवी को उठाया। आओ माधवी, पहले हम माँ वृंदा से क्षमा मांगें। दोनों ने मिलकर उस जली हुई पोटली के अवशेषों को, उस राख को अत्यंत सावधानी से उठाया। वे उस काली राख को ऐसे सहेज रहे थे जैसे वह कोई बहुमूल्य भस्म हो।
उनके आंसू उस राख में मिलकर उसे गीला कर रहे थे। वे जानते थे कि इस पाप का कोई लौकिक दंड नहीं हो सकता, केवल क्षमा ही एकमात्र मार्ग है। देवव्रत ने उस राख को अपने उत्तरीय में बांधा और कुटिया के बाहर आए। उनकी कुटिया के बाहर आंगन तो नहीं था, पर एक छोटा सा स्थान था जहाँ एक जंगली पौधा वर्षा के जल से स्वयं ही उगाया था और अब शीत में सूखने लगा था। देवव्रत के पास कोई और पवित्र स्थान नहीं था। उन्होंने उसी पौधे की जड़ को चुना। वे दोनों घुटनों के बल उस पौधे के सम्मुख बैठ गए। देवव्रत ने अपने हाथ जोड़े। उनकी वाणी, जो शास्त्रार्थ में गर्जना करती थी, आज एक मूक सिसकी में बदल गई थी। हे माँ वृंदा, हे श्री तुलसी, हे नारायण प्रिय, हम अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। मैंने, इस घर के स्वामी ने, अपने ज्ञान के अभिमान में अपने ही घर में हो रहे आपके इस घोर अनादर पर ध्यान नहीं दिया। हमें क्षमा करो माँ, हम इस पाप से जल रहे हैं। हम दंड के भागी हैं, हमारी संतानें नहीं। माधवी बस रो रही थी। उसके पास शब्द नहीं थे। उसने उस पौधे की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी हटाई। देवव्रत ने वह राख, वह पाप का अवशेष उस जड़ में समर्पित कर दिया। उन्होंने मिट्टी को वापस ढक दिया, मानो वे अपने पाप को ही धरती की गोद में छिपा रहे हों। उन्होंने उस पौधे को प्रणाम किया। वह रात पुनः आ गई। अगहन की वह रात्रि आज और भी अधिक ठंडी और भी अधिक भयावह लग रही थी। बच्चे रोते रोते भूख से व्याकुल होकर सो गए थे। आज उनके पेट में अन्न का एक दाना तो क्या, जल की एक बूंद भी नहीं गई थी। देवव्रत और माधवी भी उस ठंडे फर्श पर लेटे हुए थे। पेट में भूख की अग्नि जल रही थी और हृदय में ग्लानि की। वे भूखे ही सो गए। यह उनकी दरिद्रता की नींद नहीं थी, यह उनके प्रायश्चित की पहली रात्रि थी। देवव्रत को तो ग्लानि और चिंता के कारण निद्रा आई ही नहीं। वे बस उस रहस्यमयी तपस्वी और अपने पाप के विषय में सोचते रहे। किंतु माधवी, जो दिन भर के शारीरिक और मानसिक श्रम से चूर थी, भूख और दुख से तड़पते हुए रात्रि के किसी प्रहर में निद्रा के अधीन हो गई। और उसी गहन निद्रा में, जहाँ चेतना का संसार समाप्त होता है और सत्य का आरंभ होता है, माधवी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वह अपनी उस जीर्ण शीर्ण अंधकारमयी कुटिया में नहीं थी। वह एक ऐसे स्थान पर थी जो प्रकाश से भरा था, पर यह सूर्य का प्रकाश नहीं था। यह एक स्निग्ध, शीतल, धवल प्रकाश था, जैसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हो गए हों। चारों ओर कमलों की दिव्य सुगंध फैली थी। कोई कोलाहल नहीं था, बस एक शांत दिव्य संगीत जैसे हवा में घुला हुआ हो। माधवी ने देखा, उस प्रकाश के मध्य एक विशाल श्वेत कमल पर एक दिव्य देवी आसीन है। उनका परिधान, वह किसी राजसी वस्त्र के समान रक्त या पीत वर्ण का नहीं था। वह श्वेत था, इतना श्वेत जैसे हिमालय की अछूती बर्फ हो या जैसे क्षीर सागर का फेन हो। उनके आभूषण स्वर्ण के नहीं, अपितु पुष्पों के थे। उनके मुख पर एक ऐसी करुणा और शांति थी, जिसे देखकर माधवी अपना सारा दुख, अपनी सारी पीड़ा भूल गई। वह समझ गई कि ये और कोई नहीं, साक्षात जगदम्बा श्री लक्ष्मी है। माधवी ने स्वप्न में ही उन देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। देवी के होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो देवव्रत ने उस तपस्वी के मुख पर देखी थी। देवी ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, उठो माधवी, तुम्हारा विलाप मुझ तक पहुंच गया है। माधवी रोते हुए बोली, माँ जगदम्बा, क्या हमारा पाप इतना बड़ा था कि आपने हमें इस दरिद्रता के नरक में धकेल दिया? मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। माँ, देवी लक्ष्मी का मुख गंभीर हो गया। उनकी श्वेत आभा में एक क्षणिक कठोरता आई। हाँ माधवी, उनकी आवाज उस शांत कक्ष में गूंज उठी। तुम्हारा अपराध अक्षम्य तो नहीं, किंतु भयंकर अवश्य था। तुम्हारे पति आचार्य देवव्रत ज्ञानी हैं, पर वे तत्व को भूलकर केवल शब्दों को पूजते रहे। तुमने और उन्होंने अगहन के इस पवित्र मास में तुलसी का अनादर किया है। वह पोटली नहीं थी माधवी, वह मेरी सखी वृंदा का अपमान था। देवी ने आगे कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं श्री हूँ, और मैं केवल वहीं वास करती हूँ जहाँ नारायण होते हैं, और नारायण का वास वहाँ होता है जहाँ उनकी प्रिया वृंदा तुलसी का सम्मान होता है। जहाँ तुलसी का सम्मान नहीं, जहाँ उनका स्थान चूल्हे के नीचे हो, वहाँ मैं नारायण के साथ एक क्षण भी नहीं रहती। और ये तो तुम जानती ही हो माधवी कि जहाँ नारायण नहीं, जहाँ लक्ष्मी नहीं,
वहाँ दरिद्रता और दुर्भाग्य के अतिरिक्त और किसका वास होगा? तुमने मुझे नहीं, अपने घर से स्वयं नारायण को निष्कासित कर दिया था। तुम्हारी दरिद्रता का कारण यही है। माधवी ये सुनकर कांप उठी। यह ज्ञान इतना सरल किंतु इतना गहरा था कि उसके पति आचार्य देवव्रत भी इसे समझ न सके। वह देवी के चरणों में गिर पड़ी। हमें क्षमा कर दो माँ, हम अज्ञानी थे, हमसे भूल हो गई, हम प्रायश्चित कर चुके हैं, अब हमें उबारो माँ। देवी ने उसे उठाया। उनके मुख पर पुनः करुणा लौट आई। प्रायश्चित का आरंभ हुआ है माधवी, पर पाप का अंत नहीं। तुम्हारी दरिद्रता का यह एक कारण तो है, पर यह एकमात्र कारण नहीं है। माधवी ने चौंक कर देवी की ओर देखा। एक और कारण? हाँ, देवी लक्ष्मी ने कहा, और इस बार उनकी आवाज में एक गहरा विषाद था। तुम्हारी दरिद्रता का एक और, इससे भी गहरा कारण है। वह है तुम्हारे पति का अभिमान। तुम्हारे पति ने अपने ज्ञान के अभिमान में आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी पवित्र अगहन मास का ही उपहास उड़ाया था। माधवी को विश्वास नहीं हुआ। क्या? स्वामी, और मास का उपहास? हाँ, देवी ने कहा। उन्हें स्मरण होगा मगध की उस राजसभा में, जब साधारण भक्तजन अगहन मास की महिमा का गुणगान कर रहे थे, जब वे कह रहे थे कि यह स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है, तब तुम्हारे पति ने अपने ज्ञान के अहंकार में चूर होकर उन सब का उपहास किया था। उन्होंने कहा था, यह सब अज्ञानियों की बातें हैं, ईश्वर का कोई मास नहीं होता, वह तो कण-कण में है। इस एक मास को पूजना अंधविश्वास है। उन्होंने अपने तर्क से भक्तों की श्रद्धा को खंडित किया। वे भूल गए कि ज्ञान तर्क में नहीं, श्रद्धा में बसता है। उन्होंने उस तपस्वी का अपमान किया था माधवी, जो स्वयं को मासाना मार्ग शीर्षोहम कहते हैं। यह दोहरा पाप था। पहला, तुमने तुलसी श्री का अनादर किया, और दूसरा, तुम्हारे पति ने साक्षात नारायण अगहन मास के अधिपति का ही उपहास कर दिया। इस दोहरे पाप ने तुम्हारे घर के भाग्य को ऐसा सील दिया है कि वहाँ दरिद्रता के अतिरिक्त और कुछ आ ही नहीं सकता। माधवी के पैरों तले जैसे धरती ही निकल गई। यह तो उससे भी भयंकर सत्य था जिसकी उसने कल्पना की थी। उनका घर दोहरे पाप से ग्रसित था। एक अज्ञानतावश हुआ था, पर दूसरा तो ज्ञान के अभिमान में किया गया था। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह केवल एक ही प्रश्न पूछ सकती थी, जो हर आठ प्राणी अंतिम आश्रय से पूछता है। उसने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। अब उपाय क्या है माँ? माधवी के मुख से निकला वह अंतिम 8 प्रश्न। अब उपाय क्या है माँ? उस दिव्य श्वेत कमल सुगंधित लोक में जैसे गूंज उठा। वह अपने घुटनों पर बैठी थी। उसकी दृष्टि उस करुणामयी श्वेत वस्त्रधारिणी देवी के चरणों पर टिकी थी। वह दोहरे पाप के भार से कांप रही थी। एक पाप जो अज्ञानतावश हुआ था, और दूसरा जो ज्ञान के अभिमान में किया गया था। वह जान चुकी थी कि उनकी दरिद्रता कोई आकस्मिक दुर्भाग्य नहीं, बल्कि उनके ही कर्मों का एक सुनिश्चित भयावह परिणाम थी। देवी लक्ष्मी के मुख पर, जो क्षण भर के लिए अपने पति नारायण और अपनी सखी वृंदा के अपमान से कठोर हो गया था, पुनः वही असीम करुणा, वही माँ का वात्सल्य लौट आया। वह जानती थी कि मनुष्य भ्रम में है। वह ज्ञान को पकड़ता है और सत्य को छोड़ देता है। वह तर्क को पूछता है और श्रद्धा का उपहास करता है। देवव्रत ने वही किया था। पर अब जब वे अपनी भूल के गर्त में गिर चुके थे, जब वे प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे, तब उन्हें अवलंब देना भी उसी श्री का धर्म था। देवी ने अपनी स्निग्ध चंद्रशीतल वाणी में कहा, उठो माधवी, विलाप करने से समय नहीं बदलता। प्रायश्चित का अर्थ केवल ग्लानि में डूबना नहीं है। प्रायश्चित का अर्थ है उस भूल को सुधारने के लिए कर्म के मार्ग पर चलना। तुमने और तुम्हारे पति ने जो पाप किया है, उसका समाधान भी उसी में निहित है जिसका तुमने अपमान किया है। माधवी ने अपनी अश्रुभरी आंखें उठाईं। हम समझे नहीं माँ, देवी मुस्कुराई। तुम्हारे पति ने अगहन मास का उपहास किया क्योंकि यह उन्हें अंधविश्वास लगा, और तुमने तुलसी का अनादर किया क्योंकि वह तुम्हारे लिए मात्र एक पोटली थी। तुम दोनों ही स्वरूप को नहीं, केवल पदार्थ को देखते रहे। तुम्हारे पति यह नहीं समझ पाए कि यह मास, यह अगहन स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। मासाना मार्ग शीर्षोहम
का उद्घोष केवल एक श्लोक नहीं, यह साक्षात सत्य है। यह मास श्री दामोदर का मास है। दामोदर अर्थात वह जो यशोदा की रस्सी दाम से बंधने को भी तैयार हो गया। वह परब्रह्म जो अभिमान से नहीं केवल भक्ति की डोर से बंधता है। तुम्हारे पति ने अपने ज्ञान के अभिमान से जिस कृष्ण का उपहास किया था, अब उन्हें उसी कृष्ण के सबसे विनम्र स्वरूप दामोदर की शरण लेनी होगी। देवी ने अपना हाथ उठाया जैसे वे कोई विधान लिख रही हों। और सुनो, उन्होंने तुलसी के अनादर की बात की। तुमने मेरी सखी वृंदा का अपमान किया। जहाँ तुलसी का सम्मान नहीं, वहाँ मैं लक्ष्मी नारायण के साथ नहीं रहती। इसलिए इस दोहरे पाप का एक ही समाधान है। यह मास कृष्ण का स्वरूप है और तुलसी उनकी प्रिया है। इस मास में जो भी स्त्री पुरुष अपने घर में श्री दामोदर का नाम लेते हुए तुलसी को नित्य प्रातःकाल जल और सायंकाल दीप अर्पित करता है और पूरे माह केवल सात्विक रहकर भूमिष्यन कर भगवत भजन में अपना समय व्यतीत करता है, मैं लक्ष्मी उसके ज्ञान या उसके धन को नहीं देखती। मैं उसकी इस निष्ठा को देखती हूँ और मैं उसके घर में स्थिर हो जाती हूँ। यह मेरा वचन है। माधवी ने ये सुना। उपाय कितना सरल था और कितना कठिन भी। सरल क्योंकि इसमें किसी स्वर्ण मुद्रा या राजसी भोग की आवश्यकता नहीं थी, और कठिन क्योंकि इसमें पूरे एक माह की अखंड निष्ठा और सात्विकता की आवश्यकता थी, जो उनके भूखे प्यासे परिवार के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जाओ माधवी। देवी की आवाज अब धीमी हो रही थी और वह श्वेत प्रकाश जैसे सिमटने लगा था। तुम्हारे पति ने अपने अभिमान से मुझे और नारायण को घर से निष्कासित किया था। अब तुम दोनों अपनी भक्ति से हमें वापस बुलाओ। अगहन का यह शेष मास ही तुम्हारा एकमात्र अवसर है। इस व्रत को आरंभ करो। प्रकाश विलीन हो गया, सुगंध लुप्त हो गई, वह दिव्य लोक अदृश्य हो गया। स्वामी उठिए। माधवी की तीव्र चीख से देवव्रत की तंद्रा टूटी। वे उस ठंडे कठोर फर्श पर ग्लानि में डूबे हुए थे। उन्होंने आंखें खोली। पौ फट रही थी। कुटिया में वही दरिद्रता, वही शीत, वही अंधकार व्याप्त था। एक क्षण के लिए देवव्रत को लगा कि माधवी पुनः कोई विलाप कर रही है। क्या हुआ माधवी? ठेल स्वामी। उपाय मिल गया। माधवी के चेहरे पर न भूख की पीड़ा थी, न दरिद्रता का विलाप। उसकी आंखें एक दिव्य तेज से जल रही थी, जैसे उसने साक्षात सूर्य के दर्शन कर लिए हों। देवव्रत अपनी पत्नी के इस बदले हुए स्वरूप को देखकर चकित रह गए, और तब उस शीत भरी भोर में माधवी ने अपने स्वप्न का एक एक शब्द ज्यों का त्यों अपने पति को सुना दिया। श्वेत वस्त्रधारिणी लक्ष्मी, दोनों पापों का विवरण, अगहन मास का उपहास, तुलसी का अनादर और अंत में वह उपाय, श्री दामोदर और तुलसी का व्रत। देवव्रत सुनते रहे। वे जड़वत हो गए। एक महान ज्ञानी और तार्किक होने के नाते वे स्वप्नों को मन का भ्रम मानते थे, पर यह स्वप्न, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। यह उनके जीवन की दो सबसे गोपनीय घटनाओं का दर्पण था। तुलसी के अनादर की घटना तो कल ही उनके सामने घटी थी, पर अगहन मास के उपहास की घटना, वह तो वर्षों पुरानी बात थी। मगध की राजसभा की वह घटना, उसे तो माधवी जानती भी नहीं थी। उस दिन वे वहां अकेले थे। ये बात केवल वे या वह तपस्वी ही जान सकते थे। ये स्वप्न नहीं था, यह साक्षात आदेश था। यह वह क्षण था जब आचार्य देवव्रत का अंतिम अहंकार भी टूटकर बिखर गया। उनका ज्ञान, उनका तर्क, उनका पांडित्य, सब कुछ उस एक स्वप्न के सम्मुख बौना सिद्ध हो गया था। वे आचार्य देवव्रत सत्य को खोजने में असफल रहे थे, और उनकी पत्नी माधवी एक साधारण गृहिणी, जिसे वे अपनी दरिद्रता का कारण मानते थे, उसी ने अपनी सरल भक्ति से साक्षात श्री के दर्शन कर समाधान प्राप्त कर लिया था। वे अपनी पत्नी के चरणों के पास भूमि पर बैठ गए। मुझे क्षमा कर दो माधवी। वे किसी बालक के समान रो पड़े। मैं अज्ञानी हूँ। मैंने अपने अभिमान में साक्षात नारायण का उपहास किया, और तुमने अपनी भक्ति से माँ लक्ष्मी के दर्शन कर लिए। तुम धन्य हो। आज से तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी गुरु भी हो। बताओ हमें क्या करना है, हम वही करेंगे। माधवी ने अपने पति को उठाया।
ये समय भावुक होने का नहीं, कर्म करने का था। माँ ने कहा है, आज से ही, इसी क्षण से हमें श्री दामोदर और तुलसी का व्रत आरंभ करना है। दोनों ने अगले ही दिन से, जो कि अगहन मास का अगला ही सूर्योदय था, उस कठोर व्रत का संकल्प लिया। पर यह एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसकी बाधाएं पग पग पर थीं। उनके पास न तुलसी का गमला था, न घी का दीपक, न भोग लगाने को मिष्ठान, और न ही पेट भरने को सात्विक अन्न। हम कैसे करेंगे? माधवी, देवव्रत ने अपनी विवशता पुनः देखी। देवव्रत ने हाथ जोड़े। आज उनके कंठ से वेद की ऋचाएं नहीं निकली। उनके कंठ से निकला एक सरल हृदय भेदी भजन, श्री दामोदर, श्री हरि, जय जय तुलसी, जय जय माँ। वे नित्य यही करने लगे। सूर्योदय से पूर्व स्नान, तुलसी को जल, सायंकाल तुलसी को दीप। और दिन भर देवव्रत, जिन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान था, अब कृष्ण कथा का वाचन करते। वे माधवी और अपने भूखे बच्चों को कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाते। वे माखन चोरी की कथा सुनाते और स्वयं अपने बच्चों को अन्न न दे पाने की पीड़ा को भूल जाते। वे सात्विक रहते। जो भिक्षा में मिल जाता, कोई खल, कोई कंदमूल, उसी को गंगाजल से धोकर पहले तुलसी दामोदर को भोग लगाते और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करते। कई दिन तो कुछ भी न मिलता। वे केवल गंगाजल पीकर रह जाते, पर व्रत नहीं तोड़ते। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अगहन का वह मास बीत रहा था और उस कुटिया का वातावरण बदल रहा था। वहां दरिद्रता अब भी थी, भूख अब भी थी, पर अनादर नहीं था। वहां अब शांति थी, भक्ति थी और एक प्रतीक्षा थी। किंतु उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। भाग्य, या कहें कि प्रारब्ध, इतनी सरलता से पीछा नहीं छोड़ता। व्रत और तपस्या सोए हुए कर्मों को भी जगा देती हैं, ताकि वे भस्म होकर सदा के लिए नष्ट हो जाएं। देवव्रत और माधवी का जीवन अभी शुद्ध नहीं हुआ था। व्रत के लगभग 15 दिन बीत चुके थे। उस दिन सायंकाल का पूजन चल रहा था। देवव्रत कृष्ण कथा का वाचन कर रहे थे, माधवी दीपक सवार रही थी और बच्चे भी अब उस भजन में मग्न होकर ताली बजाने लगे थे। तभी बाहर घोड़ों की टापों और शस्त्रों की खनखनाहट ने उस शांत वातावरण को भंग कर दिया। द्वार पर एक लात पड़ी और वह जीर्ण शीर्ण किवाड़ टूटकर गिर पड़ा। 4-5 बलिष्ठ सैनिक राजसी वेश में भीतर घुस आए। उनके पीछे था मगध के उस क्षेत्र का सामंत, अपने ऐश्वर्य और अहंकार में डूबा हुआ। यही है वह ढोंगी। सामंत ने देवव्रत की ओर उंगली दिखाते हुए गर्जना की। दिन भर भजन गाने का नाटक करता है और रात्रि में चोरी। पाखंडी ब्राह्मण। देवव्रत और माधवी स्तब्ध रह गए। क्या कह रहे हैं आप, सामंत जी? देवव्रत ने खड़े होते हुए कहा। चोरी? और मैंने? चुप रहो, सामंत चिल्लाया। मेरा स्वर्ण कलश, जो कल रात्रि ही मेरे पूजागृह से लुप्त हुआ है, वह तेरे पास है। मेरे गुप्तचरों ने तुम्हें कल रात्रि नदी की ओर से आते देखा था। तू ही वह चोर है। एक दरिद्र ब्राह्मण जो भजन का ढोंग कर रहा है, उसके पास और क्या काम हो सकता है? यह एक स्पष्ट, क्रूर और झूठा आरोप था। देवव्रत उस रात्रि कहीं नहीं गए थे। वे तो व्रत के कारण अपनी कुटिया से ही बाहर नहीं निकले थे। यह आप अनर्थ कर रहे हैं, सामंत। मैं निर्दोष हूँ। मैं भगवान दामोदर की शपथ लेकर कहता हूँ, इसकी तलाशी लो। सामंत ने सैनिकों को आज्ञा दी। सैनिकों ने उस दरिद्र कुटिया को एक क्षण में तहस नहस कर दिया। वे उस टूटे घड़े, फटी चटाई और खाली बर्तनों को ऐसे फेंक रहे थे जैसे उनमें स्वर्ण कलश छिपा हो। उन्हें कुछ नहीं मिला, मिलना भी नहीं था। स्वामी, कलश नहीं मिला, एक सैनिक ने कहा। सामंत का अहंकार आहत हो गया। वह अपनी बात को झूठा होते नहीं देख सकता था। नहीं मिला तो क्या हुआ, इसने अवश्य ही उसे कहीं और छिपा दिया होगा। यह दरिद्रता का नाटक करता है, पर है ये धूर्त। ले चलो इसे, बंदी बना लो। कारागार में जब दंड पड़ेंगे तो यह स्वयं उगल देगा कि कलश कहाँ है। सैनिकों ने देवव्रत को बलपूर्वक पकड़ लिया। माधवी चीखती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी। नहीं, इन्हें छोड़ दो, यह निर्दोष है। हम व्रत पर हैं, हम पाप नहीं कर सकते। हटाओ इस स्त्री को, सामंत ने आज्ञा दी। एक सैनिक ने माधवी को इतनी निर्दयता से धक्का दिया कि वह जलते हुए चूल्हे की राख पर जा गिरी। वह तुलसी का पौधा,
जिसे वे 15 दिनों से सींच रहे थे, सैनिकों के बूटों तले रौंदा जाने ही वाला था कि माधवी चीख पड़ी, नहीं माँ। देवव्रत, जो अब तक शांत थे, यह देखकर दहाड़ उठे, दूर हटो उस पौधे से, मुझे ले चलो, जो दंड देना है दो, पर मेरे व्रत को खंडित मत करो। सामंत हंसा, व्रत? देखो इस ढोंगी को, चलो। सैनिक उन्हें घसीटते हुए ले गए। माधवी उस उजड़ी हुई कुटिया में रोते बिलखते बच्चों के साथ अकेली रह गई। उसका संसार, जिसे वह 15 दिनों की भक्ति से सवार रही थी, एक ही झटके में पुनः बिखर गया था। उसका पति, जो निर्दोष था, अब चोर बनकर बंदी बना लिया गया था। श्रोताओं के मन में और स्वयं माधवी के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, ऐसा क्यों? जब वे धर्म के मार्ग पर चले, जब वे साक्षात माँ लक्ष्मी के आदेश का पालन कर रहे थे, तब उनके साथ इतना घोर अनर्थ क्यों हुआ? अच्छा काम करने पर भी ऐसा क्यों हुआ? देवव्रत को उस शीत रात्रि में राज्य के सबसे अंधकारमय, सीलन भरे कारागार में फेंक दिया गया। वहां न प्रकाश था, न जल, न आसन, केवल दुर्गंध, कीट पतंगे और अन्य अपराधियों का कराहना। आचार्य देवव्रत, जो अपने ज्ञान पर गर्व करते थे, आज एक चोर के रूप में बंदी थे। यह उनके प्रारब्ध का अंतिम प्रहार था। परंतु देवव्रत अब वह पुराने देवव्रत नहीं थे। वे उस ठंडे, गीले फर्श पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें सामंत पर क्रोध नहीं आया, न ही अपने भाग्य पर विलाप। उन्हें बस एक ही चिंता थी, उनका व्रत। वे कारागार में न तुलसी को जल दे सकते थे, न दीपक। क्या उनका व्रत व्यर्थ जाएगा? उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। उन्हें उस तपस्वी कृष्ण की बात याद आई और माँ लक्ष्मी का स्वप्न। उन्हें समझ आ गया कि यह शरीर का व्रत नहीं, यह भाव का व्रत है। यह देह कारागार में है, पर उनकी आत्मा नहीं। और उस घोर अंधकार में, दुर्गंध युक्त कोठरी में आचार्य देवव्रत ने अपना भजन नहीं छोड़ा। वे जोर जोर से गाने लगे, श्री दामोदर, श्री हरि, जय जय तुलसी, जय जय माँ। उनकी आवाज उस कारागार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, जैसे वह अंधकार को चीरकर अपने प्रभु तक पहुंचना चाहती हो। अगहन मास की पूर्णिमा, वह रात्रि जो चंद्रमा के पूर्ण ऐश्वर्य की रात्रि थी, वह रात्रि जो उस पवित्र मास के व्रत और तप का अंतिम दिवस थी। यह रात्रि दो भिन्न स्थानों पर दो भिन्न रूपों में अपना प्रकाश डाल रही थी। पहला स्थान था मगध का वह अंधकारमय, सीलन भरा कारागार। वहां उस घोर दुर्गंध युक्त कोठरी के एक कोने में आचार्य देवव्रत शिला के समान अविचल बैठे थे। 15 दिन हो चुके थे। उनका शरीर अन्न जल के अभाव में सूख कर कांटा हो गया था। वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर देह से चिपक गए थे और मस्तक की जटाएं धूल धूसरित थीं। किंतु उनका मुख, उस घोर अंधकार में भी उनका मुख एक अभूतपूर्व तेज से दमक रहा था। यह ज्ञान का तेज नहीं था, यह उस अभिमान का तेज नहीं था जिसने उन्हें डुबोया था। यह भक्ति का, शरणागति का और अटूट विश्वास का तेज था। आज व्रत का अंतिम दिवस था। वे जानते थे कि बाहर माधवी भी इस व्रत को पूर्ण कर रही होगी। कारागार में वे तुलसी को जल कैसे देते? वे दीपक कहाँ से लाते? देवव्रत ने अपने मन को ही वेदी बना लिया था। वे अपनी आंखों से अश्रुजल से ही श्री तुलसी का मानसिक अभिषेक कर रहे थे। वे अपनी आत्मा की लौ से ही श्री दामोदर के लिए अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे थे। उन्हें सामंत पर क्रोध नहीं था, उन्हें अपने भाग्य पर रोष नहीं था। वे तो उस रहस्यमय तपस्वी का धन्यवाद कर रहे थे, जिसने उन्हें मृत्यु से लौटाकर इस अंतिम सत्य का मार्ग दिखाया था। वे समझ गए थे कि यह कारावास उनके उस पाप का, उस अभिमान का अंतिम दंड है, जिसे भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं थी। वे उस शीत में भी, उस भूख में भी, उस अपमान में भी अपनी मैली रुंधे कंठ से केवल एक ही नाम का आश्रय लिए हुए थे, श्री दामोदर, श्री हरि, जय जय तुलसी, जय जय माँ। उनका ये भजन उस कारागार के पाषाणों से टकराकर उस पूर्णिमा की रात्रि में विलीन हो रहा था। दूसरा स्थान था देवव्रत की वही जीर्ण शीर्ण कुटिया। वहां माधवी अपने रोते बिलखते बच्चों को किसी प्रकार शांत करा के उस टूटे हुए तुलसी के पौधे के सम्मुख बैठी थी, जिसे सैनिकों ने रौंदने का प्रयास किया था। माधवी ने उन 15 दिनों में उसे अपने आंसुओं से सींचकर पुनः जीवित कर दिया था। आज पूर्णिमा थी, व्रत का समापन। उसका पति कारागार में था।
घर में अन्न का एक दाना नहीं था, किंतु उसकी आस्था में कोई कमी नहीं थी। उसने भिक्षा में मिले अंतिम तिल के तेल से वह दीपक प्रज्वलित किया। वह अग्नि की लौ उस ठंडी हवा में कांप रही थी, मानो वह माधवी की अंतिम आशा हो, जो संसार के तूफानों से लड़ रही थी। वह भी अपने पति के स्वर में स्वर मिला रही थी, श्री दामोदर, श्री हरि, हमें उबारो। और तीसरा स्थान था सामंत का वह विशाल ऐश्वर्यशाली महल। वहां भी पूर्णिमा मनाई जा रही थी, किंतु वह भक्ति की नहीं, भोग की पूर्णिमा थी। सामंत अपने उस भव्य सभा कक्ष में बैठा था, मदिरा का पान हो रहा था, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थीं। वह उस निर्दोष ब्राह्मण को दिए गए दंड पर अट्टहास कर रहा था। मैंने उस ढोंगी को सही स्थान दिखाया, वह अपने मित्रों से कह रहा था। धर्म का नाटक करके मुझे मूर्ख बनाना चाहता था। पूर्णिमा का चंद्रमा उस महल के शिखर को देख रहा था और शायद मुस्कुरा रहा था, या शायद किसी भावी अनर्थ की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी मध्यरात्रि में, जब सामंत का अहंकार अपने चरम पर था, जब देवव्रत का भजन अपने चरम पर था और जब माधवी का दीपक अपनी अंतिम लौ ले रहा था, वह हुआ चमत्कार। नहीं, यह चमत्कार नहीं था, यह न्याय का आरंभ था। सामंत के महल के उस शिखर पर, जिसे पूर्णिमा का चंद्रमा चूम रहा था, एक क्षीण नीली लौ प्रज्वलित हुई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर वह लौ, जो किसी चूल्हे या दीपक से नहीं जन्मी थी, वह अकस्मात ही विकराल हो उठी। वह किसी साधारण अग्नि की भांति पीली या लाल नहीं थी, वह क्रोधाग्नि थी। वह नीले और काले धुएं का एक ऐसा बवंडर थी जिसने देखते ही देखते उस अभिमानी महल को अपनी चपेट में ले लिया। नृत्य रुक गया, संगीत की जगह चीत्कार ने ले ली। मदिरा के प्याले भूमि पर गिरकर टूट गए। आग, आग, महल में आग लग गई। सैनिक भागे, सेवक भागे, पर यह कैसी अग्नि थी? जल उसे बुझा नहीं पा रहा था। वह जल को ही पीकर और भी विकराल हो रही थी। वह अग्नि सामंत के अन्न भंडार को नहीं जला रही थी, वह उसके वस्त्र गृह को नहीं जला रही थी, वह सीधे उसके गर्व के प्रतीकों को जला रही थी। वह उसके खजाने की ओर लपकी, जहां उसने अन्याय से अर्जित स्वर्ण रखा था। वह उसके सभाकक्ष की ओर बढ़ी, जहां बैठकर उसने निर्दोष देवव्रत को दंड सुनाया था। सामंत अपने प्राण बचाकर बाहर भागा। वह उन्मत्त की भांति अपने महल को धू-धू कर जलता देख रहा था। उसका सारा ऐश्वर्य, उसका सारा बल, उसका सारा अहंकार उस अग्नि में पिघल रहा था। वह भूमि पर गिर पड़ा। हे इष्टदेव, ये क्या हुआ? मेरा क्या अपराध था? मैंने आज ही तो पूर्णिमा का उत्सव। वह अपना वाक्य पूरा भी न कर सका। तभी उस भयंकर अग्नि, उस कोलाहल और उन चीत्कारों के मध्य एक स्थान पर पूर्ण शांति छा गई। अग्नि की लपटें जो आकाश को छू रही थीं, वे किसी अदृश्य आज्ञा से दो भागों में बंट गईं, जैसे लाल सागर मूसा के लिए बंट गया हो। उस अग्नि के मध्य, उस ज्वाला के प्रकाश से भी अधिक तेजोमय वही वृद्ध तपस्वी खड़े थे, जिन्हें देवव्रत ने गंगा तट पर देखा था। वही जटाएं, वही मृगचम, वही अलौकिक मुस्कान। अग्नि की भयंकर ऊष्मा उनका स्पर्श भी नहीं कर पा रही थी। वे उस प्रलय के मध्य शांति के द्वीप के समान खड़े थे। सामंत ने उस अलौकिक दृश्य को देखा। वह भय और आश्चर्य से कांप उठा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह रेंगता हुआ उस तपस्वी के चरणों तक पहुंचा। रक्षा करो महात्मन, रक्षा करो, मेरी भूल क्या थी? तपस्वी के अधरों पर वह चिरपरिचित मुस्कान और भी गहरी हो गई, पर उनकी आंखों में इस बार करुणा नहीं, एक दिव्य क्रोध था। उनकी वाणी, जो बांसुरी के समान मधुर थी, आज मेघ गर्जना के समान कड़क उठी। मूर्ख, वह एक शब्द ही सामंत के हृदय को बेधने के लिए पर्याप्त था। तू अपने कल्याण की बात करता है। तूने एक निर्दोष कृष्ण भक्त को सताया है। तूने उस आचार्य को बंदी बनाया है, जो अपने घर में स्वयं नारायण के स्वरूप अगहन मास का व्रत कर रहा था। तूने एक पतिव्रता के व्रत का अपमान किया है। यह अग्नि तेरे महल में नहीं लगी है, मूर्ख। यह अग्नि उस भक्त के हृदय से उठी है। यह उस स्त्री के आंसुओं की ऊष्मा है। तूने देवव्रत को नहीं, साक्षात श्री दामोदर के व्रत को कारागार में डाला है। यदि अपना कल्याण चाहता है, यदि अपने इस भस्म होते महल को और अपने इस कुल को बचाना चाहता है, तो अभी इसी क्षण उस कारागार में जा और उस निर्दोष को अपने हाथों से मुक्त कर।
जा, उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांग और उसे ससम्मान यहाँ लेकर आ, अन्यथा यह अग्नि तेरे महल को ही नहीं, तेरे वंश के नाम तक को भस्म कर देगी।